वेलकम टू योर स्टेशन इकोनॉमिक्स खैतान के साथ। ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने से पहले इंडिया में हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, तो सिंपली ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, ह्यूमन का मतलब है इंसान और कैपिटल का मतलब आप जानते ही हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा और सीधा सा मतलब ये है स्किल, जिसके अंदर स्किल हो, जिसके अंदर कुछ एक्सपर्टाइज हो, वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन टीचिंग का स्किल रखता हूँ। ये क्या है, ये मेरे लिए मैं ह्यूमन कैपिटल हूँ। मैं क्या हूँ, ह्यूमन कैपिटल हूँ। तो ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है इट रिफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन और सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, टीचर्स हु आर इंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इंगेज्ड है। ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ों को समअप करके बताता है। ये वो सभी चीज़ें होती हैं जो जिनके अंदर कुछ स्किल है या एक्सपर्टाइज है। आप स्टूडेंट्स हैं, आपके अंदर भी स्किल है, आप भी ह्यूमन कैपिटल में आ सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप ह्यूमन कैपिटल में आएंगे। आप इंजीनियर हैं, ह्यूमन कैपिटल में आएंगे। आप प्रोफेसर हैं, ह्यूमन कैपिटल में आएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर क्या करता है, वो क्या बनाता है, और टीचर्स बनाता है, और इंजीनियर्स बनाता है, और आईएएस बनाता है, और लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज फिल करता है, एक्सपर्ट बनाता है लोगों को एक प्रोफेसर। तो एक प्रोफेसर क्या कहलाता है, एक प्रोफेसर, एक टीचर क्या कहलाता है, ये ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, यही होता है आपका सिंपल सा सीधा सा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्किल और किसी के अंदर जो वो कोई भी लोग, वो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कुछ स्किल है और जो वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। सिंपल सा। सो योर ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है हम समझेंगे। ह्यूमन कैपिटल का तो मतलब होता है स्किल और एक्सपर्टाइज पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी स्किल और एक्सपर्टाइज पर्सन को हम ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब एडिंग टू द स्टॉक ऑफ दोज स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज, ऐड करना और बढ़ाना। किसको बढ़ाना, स्किल और एक्सपर्टाइज लोगों को और बढ़ाना, टीचर को और टीचर्स पैदा करना, और प्रोफेसर्स बनाना, और इंजीनियर्स बनाना, और डॉक्टर्स बनाना, और टीचर्स बनाना। ये क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। स्किल और एक्सपर्टाइज और लोगों के अंदर ऐड करते जाना, और नए नए लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज को ऐड करना, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, पाना एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये दिया था, ये जो डेफिनेशन है ये दी गई थी इनके द्वारा, ठीक है, जीएन साहब के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल, अब नेक्स्ट है हमारा कि ह्यूमन कैपिटल कैसे फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल से डिफरेंट है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपको पता दिया मैंने क्या होता है। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपके प्रोडक्शन में काम आती हैं, जैसे मशीनरी, आपकी ऑफिस की कार, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके प्रोडक्शन में काम आती हैं, जो आपको प्रोडक्शन करते वक्त एक जरिया होती है, एक रिसोर्स होता है आपके प्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, मशीनरी वगैरह। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल आप जानते ही हैं, जो पैसा आपका होता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं इधर उधर। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे इन सब से डिफरेंट है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्किल और एक्सपर्टाइज, एक नेशन में वो लोग जिनके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज होता है एक नेशन के अंदर, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स एक्सेट्रा, उनको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल कौन होते हैं, इट मीन्स द थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो चीज़ें आपके लिए काम आती हैं प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें काम आती हैं, जैसे मशीनरी हो गया, आपकी ऑफिस की कार हो गई, आपका जो भी चीज़ें हो गया, ये ऐसी चीज़ों को हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और फाइनेंशियल कैपिटल आप जानते ही हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है पार्ट या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने पढ़ लिया भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, स्किल और एक्सपर्टाइज और बढ़ाना, और लोगों में जो नहीं है, जिन लोगों में स्किल और एक्सपर्टाइज नहीं है उनको भी स्किल और एक्सपर्टाइज बनाना, ऐड करना, ऐसे लोगों को और स्टॉक, ऐसे लोगों का स्टॉक और इंक्रीज करना जिनके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज है, या जिनके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज नहीं है ऐसे लोगों को स्किल और एक्सपर्टाइज बनाना, ये होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमने पढ़ा है। तो ये इसका जरिया क्या है, कैसे और बढ़ा सकते हैं हम, कैसे लोगों के अंदर स्किल पैदा कर सकते हैं, कैसे लोगों को सिखा सकते हैं कि ड्राइंग कैसे बनाना है, कैसे लोगों को सिखा सकते हैं कि जो है इंजीनियर कैसे बनना है, कैसे लोगों को बना सकते हैं डॉक्टर, कैसे लोगों को बना सकते हैं प्रोफेसर, कैसे, सोर्सेस क्या है उसके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, ये एक ऐसा खर्चा है जो आपको प्रॉफिट या डिविडेंड बहुत समय तक लेके जाता है, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का मतलब है कि खर्चा करना, कहाँ पे खर्चा करना, एजुकेशन पे। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे, पढ़ लिख जाएंगे तभी तो इंजीनियर बनेंगे, पढ़ लिख जाएंगे तभी तो प्रोफेसर बनेंगे, और पढ़ लिख जाएंगे तभी तो और लोगों को पढ़ाएंगे प्रोफेसर बनके, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अपने को इन्वॉल्व करेंगे, तभी तो ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे, तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। एक प्रोफेसर बनेगा, एक प्रोफेसर आप बनेंगे तो आप क्या बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, उसको पढ़ा के आप लोगों को पढ़ा के आप डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज भर रहे हैं ना, लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज बढ़ा रहे हैं ना, लोगों के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आप एजुकेशन से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को स्किल और एक्सपर्ट बना सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक साउंड बॉडी में ही साउंड माइंड होता है, तो जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्किल और एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर हमारा माइंड ही अच्छा नहीं है, हम हेल्दी नहीं हैं, हम एक्टिव नहीं हैं, हम लेज़ी हैं, तो क्या हम पढ़ पाएंगे, क्या हम कुछ भी सीख पाएंगे, नहीं। तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, खर्चा एजुकेशन पे, जिससे खर्चा एजुकेशन पे, सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, खर्चा स्वास्थ्य पे। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो लोग और ज़्यादा अच्छे से काम को करेंगे और जल्दी करेंगे और स्किल और एक्सपर्ट अपने अंदर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है। टीचर्स की भी क्या होती है, टीचर्स को और अच्छा बनाने के लिए, उनके अंदर और स्किल और एक्सपर्ट भरने के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये भी एक अच्छा जरिया है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है, हमने बिजनेस में ही पढ़ा है, ऑन द जॉब यानी कि जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जैसे स्कूल में टीचर्स को कहा गया कि 2 बजे आपकी छुट्टी होती है, 2 बजे के बाद आपकी 3 बजे से ट्रेनिंग है 5 बजे तक, तो दिस इज व्हाट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी गई, उनके अंदर स्किल और एक्सपर्ट और ज़्यादा डेवलप किया गया और ज़्यादा उनको स्किल और एक्सपर्ट बनाया गया, ताकि वो आगे और लोगों को स्किल और एक्सपर्ट बनाएं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें, स्किल और एक्सपर्ट लोगों की संख्या बढ़ाएं। नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, बहुत से ऐसे स्टडी प्रोग्राम्स हैं एडल्ट्स के लिए जो उनको क्या बनाते हैं, स्किल और एक्सपर्ट बनाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एजुकेशन सेक्टर हैं जहाँ पे एडल्ट्स को क्या किया जाता है, जो लोग बड़े हो जाते हैं उनके लिए, जो स्कूल नहीं जा सकते अब, जो कुछ भी सीख नहीं पाए अपने समय में, अपने बचपने में, जब गरीबी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उनको गवर्नमेंट कुछ स्टडी प्रोग्राम में एनरोल कराती है। जैसे फार्मर्स को स्टडी करवाती है कि कैसे बीज बोएं अच्छे से ताकि ग्रोथ अच्छा हो प्लांट का। जैसे कि आपका कह सकते हैं पेंटर स्किल डेवलप करवाती है, पेंटर बनाती है सरकार, ITI, इस तरह की चीज़ें हैं जो सरकार करवाती है। माइग्रेशन से भी स्किल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है माइग्रेशन से, जब मान लीजिए मैं गांव में हूँ, गांव में कोई काम नहीं है तो मैं माइग्रेट किया। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मैं माइग्रेट किया, मैं यहाँ से गांव से उठ के चला गया बम्बई, ठीक है, काम खोजने, काम करने। तो वहाँ मैं गया तो मेरे अंदर मुझे काम सिखाया लोगों ने, पेंट करना सिखाया, तो मुझे रोड पेंट करने का काम मिल गया। रोड पे जो बीच में सफ़ेद वाली पट्टी होती है वो मुझे पेंट करने का काम मिल गया एकदम स्ट्रेट। तो मेरे अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज डेवलप हुआ ना माइग्रेशन से। तो माइग्रेशन भी एक अच्छा जरिया है स्किल और एक्सपर्टाइज डेवलप करने का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने का।
माइग्रेशन में कॉस्ट लगता है, अगर आप यहाँ से बम्बई जाएंगे तो पैसा लगता है और आप चीज़ों को लेकिन सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं गांव में हूँ, गांव में कोई काम नहीं, मैं पड़ा हुआ हूँ फालतू, ठीक है, तो अगर मैं माइग्रेट करूँगा, मैं दूसरी जगह जाऊँगा तो मुझे वहाँ काम मिलेगा, मुझे वहाँ चीज़ें सीखने को मिलेगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मैं कर पाऊँगा और ज़्यादा स्टॉक ऐड कर पाऊँगा स्किल और एक्सपर्टाइज लोगों का। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन कहता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्पेशल स्किल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन सरकार कर रही, एक्सपेंडिचर सरकार खर्चे करती है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई आने वाले समय में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से काम आप कर पाएंगे, इसलिए आप ये कोर्स कर लीजिए। सरकार उनको क्या करती है, जो है इन्फॉर्म करती है। बहुत से एनजीओज इन्फॉर्म करते हैं जो गरीब लोग हैं कि आपके बच्चे ये पढ़ लेंगे तो आगे नौकरी अच्छी मिलेगी, ठीक है, उनके अंदर स्किल और एक्सपर्ट डेवलप होगा, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे, आगे वो भी ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है आपका, ये हो गया डिटर्मिनेंट या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, या इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का कैसा रिलेशन है वो आएगा तो भी आप सेम आंसर लिखेंगे, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल आएगा तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रोथ। जब आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, जब आपके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज होगा, जब आप ह्यूमन कैपिटल होंगे और जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अपने आप को इंडल्ज करेंगे, जब आप और ज़्यादा लोगों को बढ़ाएंगे, लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज पैदा करेंगे, तो आपका जो इमोशनल, जो सोचने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, इमोशनल इन्वायरमेंट मतलब कि लोग इससे जल रहे हैं, वो उससे जल रहे हैं, ये सब काम लोग छोड़ के अपने ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपने स्किल और एक्सपर्ट को और अच्छा करने पे ध्यान देंगे। आज का जो सिनेरियो है कि लोग जलते हैं बगल वाले से, ये क्या है, ये इस वजह से है क्योंकि हम अपने स्किल और एक्सपर्ट पे ध्यान नहीं, एक्सपर्टाइज को बढ़ाने में ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं कि बगल वाला क्या कर रहा है। तो जब ऐसा होगा, जब ह्यूमन कैपिटल अच्छे से फॉर्मेशन हो पाएगा, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो पाएगा, तब क्या होगा, इमोशनल इन्वायरमेंट और मटेरियल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। लोग अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, लोग मटेरियलिस्टिक भी होंगे थोड़ा सा कि कार खरीद लें, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, भाई मैं एक अच्छा टीचर बन गया, कि अच्छा स्किल और एक्सपर्टाइज टीचर या प्रोफेसर या जज, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बन गया अगर, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कार खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, पूरा मटेरियलिस्टिक हो जाऊंगा, मेरा इन्वायरमेंट आसपास का चीज़ें क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मैं जब चीज़ें खरीदूंगा, तो इससे जब मैं चीज़ें खरीदूंगा, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि हमें इंडिया का सामान खरीदना, इंडिया का बना हुआ, तो अगर मैं इंडिया का बना हुआ सामान खरीदूंगा तो मेरे इंडिया का भी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पैसे का फ्लो होगा मार्केट में मेरे सामान खरीदने से। तो इसलिए चेंज हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से, इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट में ग्रोथ के पथ पे सब लोग चलने लग जाते हैं। इमोशनली कैसे, मैं सोचने लग जाऊंगा कि मैं कैसे अपने स्किल और एक्सपर्ट को और अच्छा करूं और एक्सपर्ट हो जाऊं अपने इकोनॉमिक्स में, ये सोचूंगा। टीचिंग स्किल और कैसे अच्छी करूं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा बगल वाला पढ़ा रहा है, वो तो बहुत बच्चे हैं उसके पास, वो तो अरे बाप रे ऐसा वैसा, जलेंगे नहीं उससे। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ग्रोथ का सोचूंगा। तो इमोशनली इस तरह से पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा आसपास के आपका, अगर लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, मटेरियल वाला आपको बता ही दिया हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्या रोल है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, जब आप अच्छे से काम करेंगे, जब आप अच्छे से चीज़ों को डील करेंगे, जब आप स्किल्ड और एक्सपर्टाइज अपने अंदर और बढ़ाएंगे, लोगों के अंदर और बढ़ावाएंगे। मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने एक लेबर को पढ़ा दिया, खूब अच्छे से इंजीनियर बना दिया, अब वो इंजीनियर बन गया है, उसके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज आ गया है। अब वो क्या करेगा, वो मशीनरी को, फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज करेगा, और अगर
प्रोडक्शन क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर कोई फार्मर था, मान लीजिए उसको मैंने पढ़ा कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने किसी फार्मर को बताया कि भैया आइए डेली 1 घंटा क्लास लीजिए, हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर करना चाहिए। तो उसको मैंने पढ़ा दिया 1 महीना और वो स्किल और एक्सपर्टाइज हो गया, उसके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज डेवलप हो गया, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, स्किल और एक्सपर्टाइज उसके अंदर डेवलप हो गया। अब वो क्या करेगा, फार्मर अच्छे से सीड लगाएगा, अच्छे से उसको उगाएगा, प्रोडक्शन क्या करेगा, अपनी बढ़ा लेगा, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने एजुकेशन के बेसिस पे। तो अपने फिजिकल कैपिटल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, मशीनरी वगैरह। तो आप अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है, लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज जनरेट होता है, सीखते हैं लोग, तो उससे प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है ज़्यादा डिमांड होना, ज़्यादा डिमांड होगा तो लोगों क्या होगा, इनकम आएगी, इनकम आएगी तो लोग, और प्रोडक्शन बढ़ने से जो है कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पूरा का पूरा सिस्टम बैठाता है। मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसको मार्केट में जाएगा, डिमांड ज़्यादा होगी, लोग खरीदेंगे, पैसा आएगा लोगों के पास, पूरा मतलब एक अच्छा खासा सर्कुलर बन जाएगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों डिपेंडेबल हैं, ये डिपेंडेबल है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। या मुझे अपना शब्दों को बदलना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इनोवेटिव स्किल, ठीक है। मान लीजिए कि नए नए तरीके का स्किल लोग लेके आएंगे, जब पढ़े लिखे रहेंगे, जब स्किल और एक्सपर्टाइज रहेगा उनके अंदर, तो कोई ना कोई डॉक्टर कोरोना की दवाई भी खोज लेगा इंडिया में इनोवेशन करके। तो इस तरह से जो स्किल और एक्सपर्टाइज लोग होते हैं वो क्या करेंगे, इनोवेटिव तरीके से अपने एजुकेशन के बलबूते सभी बीमारियों को डॉक्टर भगा देगा, सभी फोबिया, डर जो स्टूडेंट्स के अंदर रहता है उसको प्रोफेसर भगा देगा, और स्किल और एक्सपर्टाइज और डेवलप करेगा, ठीक है। इनोवेटिव का मतलब होता है नया नया तरीका, ठीक है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, ठीक है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, ये पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये है कि जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी में, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी में। और जब प्रोडक्शन एक्टिविटी, जब सबको नौकरी रहेगी, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, तो जब सबके पास पैसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी होगी, क्या होगी, इक्वालिटी होगी। और इसमें क्या है, हम कह सकते हैं ज़्यादा जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्ट होंगे लोग, तो कोई भी उनको हायर कर लेगा, कोई भी उनको एम्प्लॉयमेंट दे देगा, कोई भी उनको नौकरी दे देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल रहेंगे, पैसे से भी बराबर रहेंगे और समाज में स्टेटस से भी बराबर रहेंगे। ये क्या करेगा, डायरेक्टली उनको जो है मोटिवेट करेगा और अच्छे से काम करने को प्रेरित करेगा। और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, कि इसकी वजह से उसका ग्रोथ होगा, उसकी वजह से इसका ग्रोथ होगा, ऐसा होता है। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब स्किल और एक्सपर्टाइज रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास नौकरियाँ रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे सामान, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारा हर तरीके से, ठीक है। तो ये टोटल आपका था रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इट इज़, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉब्लम आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने देख लिया ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हमने देख लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहला प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि लोग स्किल और एक्सपर्ट बनने से पहले ही उनको अपने लिए भोजन, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इन सब की व्यवस्था के चक्कर में वो स्किल और एक्सपर्ट और एजुकेटेड बन ही नहीं पाते हैं। इस वजह से राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक रुकावट बन रही है। और ये जो है
आगे भी बनती रहेगी। तो सिंपल सा ये है, राइजिंग पॉपुलेशन में क्या है कि आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये रुकावट है, प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग क्या है, लोग स्कूल जाने की बजाय लोग बच्चों को काम करना पड़ रहा है अपने घर का खर्चा उठाने के लिए, और भी चीज़ें करनी पड़ रही है। तो ये क्या है, ये रुकावट बन रहा है। वो स्किल और एक्सपर्ट बन ही नहीं पा रहे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही रोटी कपड़ा मकान का उनको चिंता लग जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब सिंपल सा ये हुआ, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने बढ़िया, मुझे कोचिंग मिली, बढ़िया पढ़ाई मिली, बढ़िया मैं प्रोफेसर बन गया, बढ़िया डॉक्टर बन गया, खूब पैसा खर्च हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं स्किल और एक्सपर्ट बन गया तो मैं बहुत अच्छा स्किल और एक्सपर्ट बन गया, बहुत तेज़ दिमाग का स्किल और एक्सपर्ट बन गया, मेरे ह्यूमन कैपिटल मैं एक्वायर कर लिया, मुझे मिल गया। अब मुझे अपने देश में रह के मुझे और लोगों के अंदर स्किल और एक्सपर्ट जो है डालना चाहिए था, उनको बढ़ावा देना चाहिए था, उनको एजुकेटेड करना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए मैं प्रोफेसर हो गया, ठीक है, तो मुझे अब रह के यहाँ पे अपने देश में इस तरह का काम करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पैसा दे के अमेरिका वाले उठा ले गए, खरीद लिए, मुझे बुला लिए। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन वही होता है कि अच्छा ब्रेन ड्रेन हो जाना, अच्छा ब्रेन चला जाना, ड्रेन हो जाना, अमेरिका निकल जाना, यही है। भारत में यही होता है, अच्छे से अच्छे लोग पढ़ लेते हैं, बड़े जो है अच्छे थोड़े स्ट्रांग घर के जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ ले जाते हैं, और फिर वो देश सेवा करने के बजाय अमेरिका भाग जाते हैं और अमेरिका की सेवा करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होने की वजह से भी अच्छा स्किल और एक्सपर्टाइज लोग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो बनाने वाले हैं, जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो सब पैसे के लालच में कहाँ भाग जा रहे हैं, अमेरिका भाग जा रहे हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी है मैन पावर प्लानिंग की। ठीक है, हमें ज़रूरत है 100 ग्रेजुएट्स की, 100 इंजीनियर्स की मान लीजिए ज़रूरत है, और निकल के कितने आ रहे हैं, 1000 इंजीनियर्स, तो बाकी 900 तो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आजकल तो, ठीक है, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो डेफिसिट मैन पावर प्लानिंग, गवर्नमेंट की ये बहुत ही ख़राब स्थिति है कि गवर्नमेंट प्लानिंग करके नहीं एनरोल करती है, पढ़ाई लिखाई में भी जितना चाहे उतना एडमिशन ले लेती है, चाहे उतनी वैकेंसी हो चाहे ना हो। तो ये क्या है, ये भी एक प्लानिंग ना करने की वजह से लोग अच्छी स्किल और अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हैं। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसमें कोई भी ऑन जॉब ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर करते हुए कोई भी अच्छी ट्रेनिंग नहीं सरकार करवाती थी, अब तो कराने लग गई, पहले तो नहीं करवाती थी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अच्छे से इनसफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए। इसकी वजह से भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो स्किल और एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हैं, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, पैसा खा रही हैं, एडमिशन ले रही हैं किसी भी तरह, लोगों के अंदर कोई स्किल नहीं आ रहा है। MIT यूनिवर्सिटी या किसी भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, BMW से कौन आ रहा है, कौन किस कंपनी की सैंडल पहना है, कौन किस कंपनी का चप्पल पहना है, यही देख रहे हैं। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, स्किल और एक्सपर्टाइज उनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो हमारा एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोनों एक ही है लगभग, है ना। तो इसमें जो है कह सकते हैं कि जो हमारा मेन एलिमेंट है वो एजुकेशन है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा प्रोफेसर कैसे बनेंगे एजुकेशन से, आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर कैसे बनेंगे एजुकेशन से, आपके अंदर अच्छे से अच्छा स्किल और एक्सपर्टाइज कैसे आएगा, आप ह्यूमन कैपिटल अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे एजुकेशन से। तो एजुकेशन एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीच। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप्स स्किल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। क्या क्यों जरूरत है एजुकेशन की। इट प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये पैदा करता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये लोगों के अंदर पैदा करता है। आज हम एजुकेटेड हैं, इसीलिए मालूम है कि कहीं भी नहीं थूक देना चाहिए, कहीं भी नहीं स्मोकिंग करनी चाहिए, कहीं भी नहीं ड्रिंकिंग करनी चाहिए, ये इलिटरेट लोगों को पता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो अच्छा ना हो, समाज में अच्छा मैसेज ना दे। ठीक है, तो एक एजुकेटेड पर्सन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है, कहीं भी कूड़ा कबाड़ नहीं फेंक देता है।
इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन की वजह से ही साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जो हमारे देश को आगे विकसित करती है, बढ़ाती है। इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ कंट्री। जो पूरा रीजन्स है, चाहे वो सिक्किम हुआ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, जितने भी राज्य हैं सभी वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करना एजुकेशन की वजह से ही हमने सीखा है, लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट, इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल। लोगों का मानसिक सोचने का नज़रिया बदलता है, ये लोगों का सोचने का नज़रिया बदलता है एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे लोगों का सोचने का नज़रिया एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम आजकल बच्चों को मार पीट करके नहीं समझा, हमें नया नया टेक्निक एजुकेशन की वजह से हमारे अंदर नया सोचने का तरीका आया कि कैसे हम अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन की वजह से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स इन सब में जा रहे हैं, जो है सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। ये सब क्या है, ग्रोथ के लिए किसी भी इकोनॉमी के अच्छा होता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन। कल्चरली लोग रिच हो रहे हैं, लोगों को कल्चर, अपने भारत देश का कल्चर याद आ रहा है, अच्छे से लोग रह रहे हैं एजुकेशन की वजह से, कहीं भी नहीं थूक रहे हैं, कहीं भी नहीं कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटीज़। एक ओवरऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी एक एजुकेशन डेवलप करता है। आप किसी भी बात को खूब तेज हल्ला मचा के कहिए, देखिए लोग कहेंगे कि कोई कितनी गंदे पर्सनालिटी है, लेकिन वही चीज़ अच्छे से कहिए। एजुकेटेड पर्सन कोई भी बात को बहुत ही आराम से, बहुत ही संयम के साथ कहता है, और अगर उसको कोई बात कोई गलत भी बोलता है तो वो उसको हंस के टालने की कोशिश करता है एक एजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट हमारा है नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का मतलब हुआ इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की जो है क्यों ज़रूरत है इंटरफेरेंस करने की, क्यों गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ के लिए? इसलिए लेना चाहिए, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, क्योंकि दीज सेक्टर्स नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जो एजुकेशन है और जो हेल्थ सेक्टर, इन सब में ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा लगता है। और बहुत पैसा अगर मैं प्राइवेट सेक्टर, मान लीजिए मैं किसी स्कूल का मालिक हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं उस स्कूल को बनाने में जितना खर्चा लगा है वो फ़ीस के थ्रू वसूलना चाहूँगा, मैं फ़ीस हाई रखूँगा, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं, ह्यूज प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, अपना कॉस्ट निकालने के चक्कर में वो हाई फीस रख रहे हैं, और लोगों को इससे हाई जो दे सकता है वो तो दे रहा है भाई, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वो पढ़ा ले जा रहा है, लेकिन गरीब नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब उतनी फ़ीस नहीं दे पा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो इंटरफेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ में काम करें। पीपल इन पुअर कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। इंडिया में क्या है, हाई प्राइस है एजुकेशन और हेल्थ की प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, लेकिन खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही दिक्कत है, इसीलिए सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। इसीलिए ज़रूरत है कि सरकार इंटरफेयर करे, ताकि गरीब बच्चा पढ़े और बढ़े। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर क्या है, कैसा ग्रोथ रहा है, हम बात करेंगे 1951 के बाद से कि कैसा ग्रोथ रहा है। एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। 1951 के बाद से अगर हम देखें तो जनरल एजुकेशन क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से लेके 8 तक का होता है, और 6 से 14 साल के बच्चे इसमें रहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। लेकिन अगर हम देखें 1951 के बाद से, तो एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या रहा है कि अच्छा रहा है, बच्चे इंक्रीज हुए एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ने वाले। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो पढ़ाई में हैं वो 1951 के आसपास 2 लाख के आसपास थे। इस समय 12 लाख लोग एनरोल्ड हैं, मतलब एडमिशन लिए हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी को देखें, पहले प्राइमरी क्लास का देखें, छोटे बच्चों का, तो बहुत ही लो परसेंटेज है एडमिशन का, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस दिखाता है, एजुकेशन बैकवर्डनेस। और सोशल और इकोनॉमिक पॉवर्टी, जो गरीबी है सामाजिक और पैसे से, वो एजुकेशन की बैकवर्डनेस की वजह से ही है,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा जो है ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो डेटा है वो ये शो करते हैं कि बहुत बैकवर्डनेस है एजुकेशन का। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम बात करें 1951 से तो वो 7,000 के लगभग थी उस समय एडमिशन, इस समय 15 लाख के आसपास है, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में नवोदय वगैरह आपने सुना होगा नाम, सरकार ने SC ST OBC के वर्ग के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किया है, 1987 में किया है, ठीक है। उनको वहाँ पे फ्री शिक्षा मिलती है, खाने पीने की व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था है, सब व्यवस्था मिलती है, ठीक है। 565 आज के समय में नवोदय स्कूल हैं अभी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्कूल भी स्थापित किया है जिसको हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या किया है, ये 3 जगह आउट ऑफ कंट्री भी केंद्रीय विद्यालय चलता है, जो 12 तक का स्कूल है, काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद से जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो बढ़ी हैं। इस समय प्रेजेंटली 799 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और बाकी जो है UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो हायर एजुकेशन में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसके रूल और रेगुलेशन, उसकी गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब समझिएगा बहुत ध्यान से। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब होता है 10+2 वाला, ठीक है, 12th 11th 12th। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब भी आप कोई ऐसा कोर्स करते हैं जो आपको करने के तुरंत बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है, डायरेक्ट नौकरी पाने में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं वोकेशनलाइजेशन। जैसे मैंने पेंटर बनने का सोचा तो सरकार का कोई मैंने स्किल और एक्सपर्ट बनने के लिए सरकार का कोई कोर्स चल रहा था, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। सरकार ने कहा इस कोर्स को करने के बाद 6 महीना आपको तुरंत यहाँ पे लगा दिया जाएगा एज अ पेंटर, ठीक है, सरकारी नौकरी में। तो वो ही होता है वोकेशनलाइजेशन। तो वोकेशनलाइजेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में कह सकते हैं कि 10th के बाद जो 11th 12th आप लोग कोई करता है तो अगर वो वोकेशनलाइजेशन कर रहा है, वोकेशनलाइजेशन कोई ऐसा कोर्स कर रहा है जो उसको तुरंत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम कहते हैं वोकेशनलाइजेशन। तो वोकेशनलाइजेशन कई कोर्स वोकेशनलाइजेशन है, वोकेशनल कोर्सेज कई ठो चल रहे हैं, एग्रीकल्चर में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, हेल्थ में है, मेडिसिन में है, ठीक है। कंपाउंडर बनना है आपको तो उसके लिए भी है वोकेशनल कोर्स है, 11th 12th में आप पढ़ के तुरंत 12th के बाद नौकरी मिल जाती है सरकार की, ठीक है। जनरली वोकेशनलाइजेशन जो होता है वो छोटे पदों के लिए होता है, बहुत छोटे पदों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेक्निकल मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन जरूरी है, हम जानते हैं। तो एजुकेशन में कैसे टेक्निकल रूप से कई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कई डेंटल कॉलेज स्थापित किए गए हैं 1951 के बाद। एग्रीकल्चर एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पॉलीटेक्निक्स सेटअप किए गए हैं रूरल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो यही सब है रूरल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल एजुकेशन में क्या है कि नेशनल रूरल एजुकेशन, गांव के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एक सेटअप किया गया है काउंसिल, उसका नाम है नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, NRHEC, ठीक है, जो कि आपका इसके अंदर में आप कह सकते हैं कि कई इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाने का भी जो है गांव में संविधान लागू किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, ठीक है, बड़े लोगों का एजुकेशन जो अपने एज ऊपर निकल गए हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको अलग से उनकी क्लासेस चलती हैं। नेशनल लिटरेसी मिशन के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है, 1988 में स्थापित हुआ था, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, बड़े लोगों के लिए जो उम्र में बड़े हैं, ठीक है। और कई ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो यूथ को एजुकेटेड बनाते हैं, 15 से 25 वर्ष के लोगों को। वुमेंस के लिए खास करके एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, वुमेंस एजुकेशन काउंसिल जो है स्थापित किया गया है वुमेंस की एजुकेशन के लिए। टोटल लिटरेसी कैंपेन में क्या है कि इसमें एक मिशन था नेशनल लिटरेसी मिशन, जो गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके अब साक्षर भारत कर दिया है। इसका ये जो मिशन था इसका नाम अब साक्षर भारत कर दिया गया है ये, ठीक है।
इस मिशन के तहत क्या है, एजुकेशन पे खासा जोर देती है सरकार, ठीक है। और क्या करती है, फीमेल के एजुकेशन पे जोर देती है, जो 15 वर्ष से ऊपर की औरतें हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके ऊपर जोर देती है, ठीक है। 11 करोड़ इलिटरेट्स को इसने इस कैंपेन के थ्रू पढ़ाया गया है, ठीक है। और 1993 में 1 दिसंबर में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, जिसमें कहा गया था कि उस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल। तो यही सब हमारा जो है मेनली किया गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन इंडिया में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को लेके, क्यों डेवलप कर नहीं पा रहा है इंडिया में, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, इतने ज़्यादा इलिटरेट हैं कि बहुत मुश्किल होती है सभी को लिटरेट बनाने में, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें हमारी कंट्री का, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे सभी को पढ़ाना। नेक्स्ट, इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन। इनएडुकेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, ठीक है, उतना पर्याप्त नहीं जितना चाहिए। तो उतना पर्याप्त ऐसे कोर्सेज नहीं हैं जो वोकेशनल हों। वोकेशनल का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि वैसी पढ़ाई जो आपको तुरंत नौकरी दिलवाती है, पेंटर की पढ़ाई, कारपेंटर की पढ़ाई, ड्राइवर की पढ़ाई, सरकारी कंपाउंडर की पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई, ठीक है, छोटे मोटे लेबर की पढ़ाई, ये सब। जेंडर बाइस, बहुत ज़्यादा जेंडर बाइस है। विमेंस को एजुकेशन अब मिलना शुरू हुआ है, कितना ज़्यादा विमेंस परेशान हुई हैं एजुकेशन को लेते हुए, ठीक है। जेंडर का मतलब होता है फीमेल और मेल, जानते ही आप। बाइस का मतलब उनके बीच भेदभाव करना, तो फीमेल और मेल के एजुकेशन के बीच बहुत भेदभाव रहा है। लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल एरिया जो हैं, जो गांव के एरिया हैं, उसमें पहुंच नहीं पाता है एजुकेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। लोग वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहते हैं बच्चों को, खेत में तुरंत काम करवाने के लिए लगवा देते हैं। प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ी दिक्कत है एजुकेशन में आज के समय में। अच्छे स्कूल बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, गरीब बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, बहुत पैसा पे नहीं कर सकते वो एजुकेशन में, तो उनके बच्चे क्या रह जाते हैं, इलिटरेट रह जाते हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और गवर्नमेंट को स्टेप उतना गवर्नमेंट ली नहीं है। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट उतना एक्सपेंडिचर कर नहीं रही अच्छे से एजुकेशन पे। आप कितना हम लोगों ने सुना है कि नवोदय कितना है, बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा स्कूल होना चाहिए था गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट देखिए कितना बढ़िया काम कर रही है एजुकेशन में। तो प्राइवेटाइजेशन को दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग एकदम ख़त्म कर दिया है। मतलब ख़त्म क्या कर दिया है, बच्चे अच्छी व्यवस्था सरकार ने खुद अपने स्कूल में कर दी है, ठीक है। तो सरकार को एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन पे। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है जो इंडिया में है एजुकेशन को लेके। तो ये आपका चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फिनिश।